मेरे उन दोस्तों को तहे दिल से सलाम है जो ईद पर अपने कामों पर जो है वो गए हुए थे, और उन दोस्तों को महाज्ञानी किस्म का भाई साहब सलाम है जो ईद पर घोड़े बेचकर जो है वो सो रहे थे। और ये तीसरे दिन में क्या करवा दिया भाई साहब आप लोग ने। खैर बार तो तीसरा नहीं है, चौथा है हमारे यहाँ ये। मैं आप लोग को सही बता रहा हूँ कि भाई साहब आई एम ग्लेड कि मैंने इनका जो है वो एक मैच भी जो है वो भाई साहब नहीं देगा पाकिस्तान का, क्योंकि आई हैव टोल्ड कि भाई साहब ये लोग नहीं कर सकते, ये लोग नहीं जीत सकते न्यूजीलैंड से इन कंडीशन पर, क्योंकि इन्होंने जो बना दिया है ना सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिए, ये नहीं है भाई साहब, ये करने वाले नहीं है। ये अगर चेस कर सकते ना, इनका स्पिरिट होता, इनकी माइंड सेट अगर काम करती, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते, तो आज वाला मैच भी जो है वो ये जीत जाते। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यार चलो हर बार जो है वो टॉस जीत कर जो है वो बॉलिंग नहीं करनी होती है, कभी कभार बैटिंग भी जो है वो करनी होती है, क्योंकि आप लोग के अंदर भाई साहब चेस करने वाली स्पिरिट कहाँ है इन पिचेस पर जो है वो न्यूजीलैंड के आगे आप लोग चेस जो है वो कर रहे हो। और शर्म की बात तो ये है कि भाई साहब हम ABC टीम से जो है वो उनके आ रहे हैं, और उनके बावजूद आके जो है वो हम स्टेटमेंट हमारी यहाँ भाई साहब ख़त्म नहीं हो रही, और किस तरह के महाज्ञानी किस्म के स्टेटमेंट जो है वो हम दे रहे हैं, जो कि आज के मैच आप लोग ने देखा होगा। जो हार्ड बीटेड फैन है उन्होंने देखा होगा, लेकिन जिनने नहीं देखा भाई साहब उनको भी जो है वो सलाम है। मेरे पास आया नोटिफिकेशन के भाई साहब मैच स्टार्टेड, लेकिन मैंने वहीं से जो है वो नोटिफिकेशन कैंसिल किया, फ़ोन बंद किया और गया सोने। भाई साहब ये मैंने देखना ही नहीं है इनका मैच, ना मैंने जो है वो ये सीरीज़ स्टार्ट जब हुई थी ना तब मैंने इनका कोई T20 का देखा, T20I जो हो रहा था, ना मैंने ODI का मैच जो है वो इनका देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये लोग एज यूजुअल जो है वो हो गया है ना, डेली रूटीन में आ चुका है कि भाई साहब पाकिस्तान जो है वो हार जाए, जीत जाए तो मैं फिर देखता हूँ कि भाई जीत गए, ये जीते कैसे, ये ज़रा देखो कि मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि यार पाकिस्तान टीम भी जीत सकती है, वो भी न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को जो है वो पेल के आ रही है। तो भाई साहब ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन जो है वो इस वक्त क्रिएट हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये महाज्ञानी किस्म की नॉलेज जो है वो ये मैं ही शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं वो बातें करता हूँ जिसकी कोई सेंस जो है वो नहीं बनती है, और फिर इस तरह की बुशियानियाँ भी जो है वो कर लेता हूँ। तो इससे मैं अटैच रहो भाई साहब, मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि हम गपशप जो है वो लगा सके। खैर मैं आप लोग को ये बता दूं जो मैच आज का हुआ है उसमें कहाँ पर जो है वो हम मैच लूज कर गए थे। एक तो टॉस जीत कर, मैंने मैच नहीं देखा भाई साहब, सीरियस बता रहा हूँ, जो हाईलाइट्स वगैरह मैंने देखे हैं उसमें मैं आप लोग के साथ जो है वो गपशप लगा रहा हूँ, और जो आप लोग ने मेरे साथ पोस्ट वगैरह मीम्स वगैरह जो है वो शेयर करें उसमें जो है वो लगा रहा हूँ। और जो कंडीशन इन्होंने बना दी है, जो सिचुएशन, जो ओरा इन्होंने बना दिया है पाकिस्तान का, उसमें जो है वो मैं आप लोग के साथ गपशप लगाऊंगा। पहली चीज़ तो ये है कि भाई साहब मैंने आप लोगों को कहा था कि एक सर्कल है, नए प्लेयर जो नए तो खैर नहीं है, वही पुराने वाले जो है वो आएंगे, और ये जो करंट प्लेयर है ये बैठ जाएंगे, और फिर अगर वो पुराने वाले परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो वो बैठ के जो करंट थे उस टाइम वो दोबारा रिप्लेस जो है वो हो जाएंगे, जो कि आज के मैच में आप लोग को साफ साफ दिखने को जो है वो मिला होगा। इमाम का काम था डिफेंसिव का, डिफेंस करने का, लेकिन क्या बोलूँ, उसके बाद आपका अब्दुल्ला शफीक वापस आ गए, तैयब ताहिर का समझ नहीं आ रहा है, और हम सिर्फ इसमें खुश है कि नसीम शाह ने भाई साहब 50 मार दी, बाकी सब हमने छोड़ दिया है, बाकी सब हमने जानना ही है कि हमारी टीम ने हमारे साथ ये किया गया है और ये हो क्या रहा है। हम लोग भाई साहब इतने बोले जो है वो बन चुके हैं, हमारी टीम हमें बना रही है और हम बनते जो है वो चाह रहे हैं। भाई साहब इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, मुझे ये बता दो। अभी एक्शन लिया भी जाएगा, ये मुझे लगता है रिजवान को कैप्टनसी से जो है वो हटा दिया जाएगा, ये मुझे लग रहा है भाई साहब। अब आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हो गया या नहीं, लेकिन ये एक थॉट जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ कि इस तरह हो सकता है। और आ रहा था सुनने में कि बाबर आजम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है भाई साहब, मैं कहूँगा। फिर मेरा मशवरा तो कोई अहमियत जो है वो नहीं रखता है, लेकिन हमसे बेहतरीन दुबई किस्म के एनालिस्ट वगैरह जो है वो बैठे हुए जो अच्छा मशवरा जो है वो दे सकते हैं। लेकिन
बाबर आजम को इस वक्त जो है वो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और ये जो हमारे महाज्ञानी किस्म के पीछे इनके ये मैनेजमेंट स्टाफ और ये जो बैठे हुए हैं ना, इनको भाई साहब पहले तो इनको उठा के जो है वो बाहर फेंको कि भाई साहब आप रास्ता अपना जो है वो नापो। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास प्लेयर जो है वो नहीं है, लेकिन भाई साहब उसको उन प्लेयरों को जो है वो आपने यूटिलाइज करना होता है, तब आप परफॉर्मेंस जो है वो दे पाओगे। यहाँ पे तो ये मसला है कि भाई साहब एक डिपार्ट जो है वो काम करता है, दूसरा जो है वो फ्लॉप हो जाता है। मतलब अच्छा, ये भी अगर सिचुएशन होता, शुरू में यही थी, शुरू में क्या ये मिडल में आप लोग देख लो यही था कि एक चल रहा था एक नहीं चल रहा था। भाई साहब अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है। जब सारे डिपार्टे आपके फ्लॉप जो है वो हो रहे होंगे तो आप कहाँ से जो है वो कोई परफॉर्मेंस दोगे? कोई भी प्लेयर आपका परफॉर्मेंस जो है, हमारी बैटिंग ऑर्डर ही नहीं चल पा रही है, बैटिंग ऑर्डर जो है वो नहीं चल पा रही है, बॉलिंग ऑर्डर जो है वो हमारी नहीं चल पा रही है। जो हमारी मेन चीज़ है फील्डिंग, तो भाई साहब रहने ही दो, हमारे बैटर आगे जो है वो 50 जो है वो मार रहे हैं। जब मतलब थोड़ी सी इज्जत बच गए, वरना मुझे मुश्किल लग रहा था ये कि जो है वो 150 से ऊपर जो है वो चले जाए। क्योंकि भाई साहब ये, और चलो ये है कि फ़हीम अशरफ ने जो है वो उसने भी कोई अपने 8 साल के करियर में पहली बार 50 वगैरह जो है वो मार ली। मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। फिर उसके बाद आकर रिजवान जो है वो कहते हैं कि भाई साहब ये न्यूजीलैंड की पिचेस की कंडीशन जो है ये बड़ी टफ़ है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी टफ़ है। आप ज़रा खेल के जो है वो मैं आपको एक ओवर खेल के जो है वो बताऊँगा। तो मुझे ये बता दो रिजवान मेरे दोस्त, जो न्यूजीलैंड वाले यहाँ पे आके टीम को पेल के जो है वो जा रहे हैं इन कंडीशन पे, ये जो हमारी कंडीशन है, तो क्या यहाँ पे भी जो है वो कंडीशन चेंज हो जाती है कि क्या चक्कर है? ये भाई साहब ये इस सवाल का मुझे ज़रा सा जवाब अगर आप लोग दे सको तो अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई कोई मसले वाली बात जो है वो नहीं है। लेकिन कंडीशन से एक और बात याद आई कि भाई साहब ये सब कुछ कंडीशन पर जो है वो डिपेंड नहीं करता है, कुछ आपके स्किल पर भी जो है वो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अगर आपसे नहीं हो रहा हो ना, तो एक रस्सी पे लटक के आपको नहीं रहना है, ना आपको ऊपर जाना है ना आपको नीचे आना है, बस बीच ही में आप लोग लटके हुए होगे। भाई साहब नहीं 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 नहीं, हम सही होगा, हम सही होगा, हम ही करेंगे। हम तो कैप्टन बन चुके हैं ना भाई साहब। भले हम फेस कर पा, गेंद बंदा फेस जो है, बॉलर को फेस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, एक गेंद जो है वो फेस नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कोई डेब्यू जो है वो बंदा कर रहा है, कोई नया बंदा आ गया, कोई इसने मैच वगैरह इंटरनेशनल का खेला ही नहीं है, उसको एक्सपीरियंस एक्सपोजर ही जो है वो नहीं है। इस तरह की आपकी बैटिंग जो है वो नज़र आ रही है। आई एम श्योर कि भाई साहब इस तरह की परफॉर्मेंस, और अगले वाले डेब्यू पे आके जो है वो 50 मार के जो है वो जा रहे हैं न्यूजीलैंड वाले। मोहम्मद अब्बास जो था, ये भी कोई सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का टैलेंट ही जो है वो वहाँ पे गया। इस तरह के बहुत सारे टैलेंट जो है वो आपसे बाहर जो है वो चले गए, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे जो है वो मेरिट में सब कुछ होता है, देखा जाता है बंदे के अंदर कितनी स्पिरिट है, क्या मतलब बंदा जान जो है वो लड़ा सकता है अपनी गेम के लिए या नहीं। हमारे यहाँ तो भाई साहब हम जान क्या लड़ाएंगे कि हम जाने जहाँ जो है वो लड़ा देते, जिगर जो है वो लड़ा देते, अपने सारे जिगर के टुकड़े जो है वो टीम में भर्ती कर लेते कि भाई साहब मैं आया हूँ तो तू भी आएगा, तू आया तो तू भी आएगा, तू आया तो इतने भी तू भी आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन एक चेंज जो है वो हम बना देते हैं। भले बंदे के अंदर स्पिरिट हो, स्किल हो, नहीं हो, लेकिन आपने टीम में जो है वो आना है, क्योंकि जान जिगर सब जो है वो टीम में आएंगे ताकि गप्पे शप्पे भी जो है वो लड़ सके, टाइम भी जो है वो पास हो सके और इग्नोर भी जो है वो कर सके। वो एक तस्वीर किसी ने शेयर की थी जिसमें आकिब साहब जो है वो बाबर को देख रहे हो, बाबर मज़े से जो है वो कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं कि जाने दे भाई साहब मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, ब्रांड्स वगैरह जो है वो मुझे मिल रहे हैं, मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई साहब मैं परफॉर्मेंस दूँ या ना दूँ, क्योंकि ऑल सेट जो है वो मेरे साथ हो चुका है। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो भाई साहब आप ज़रा सा थोड़ा सा बैठ जाए, जो ये न्यू कमर्स है इनको जो है वो थोड़ा चांस दे, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत सारे यही कहेंगे कि भाई साहब नए लड़के इनको जो है वो हमें ट्राई करना चाहिए। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा है कि नए लड़के कौन से है। अब्दुल्ला शफीक हो गया आपका, ये भी जो है वो कब से मैं देख रहा हूँ, रिजवान हो गए, बाबर हो गए, आपके नसीम हो गए, नसीम शाह, अपना साइन शाह जो है वो इंजर्ड हो गए, नसीम शाह जो है वो आ गए, रऊफ़ आरिस रऊफ़ जो है वो हो गए, उस्मान जो है उस्मान कादिर या उसामा का, ये एक तो इनका नाम मुझे नहीं पता है, वो जो है उनका समझ नहीं आ रहा है। कोई एक आध मैच खेलने के बाद सुनने में आ रहा है कि वो जो है वो इंजर्ड हो गए, फ़खर जमान वैसी जो है वो इंजर्ड है। तो हमारे पास यही है, क्योंकि बैक पे हमारे पास जो है वो कोई स्ट्रेंथ जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही, कोई इस तरह का प्लेयर हो जो कि हम कह सके कि भाई साहब चलो अगर ये रेस्ट कर ले
ये अगर बैठ जाए तो हम इस बंदे को जो है वो चांस दे देंगे। इब्रार को हमने बिठाया, सुफियान मुकीम जो है वो आ गए। अच्छा फैसला है सुफियान मुकीम स्पिनर के लिए, लेकिन कोई रन्स वगैरह भी जो है वो उन्होंने बनाए, लेकिन इन कंडीशन में ये इंटरनेशनल अभी आगे जो आने वाले मैचेस है उस पर सुफियान मुकीम थोड़ा सा प्रेशर में जो है वो आ सकते हैं। खैर किसी को वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई साहब हम तैयारी कर रहे हैं अपना T20 या एशिया कप जो हमारा आने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज़ ये छोटी मोटी सीरीज़ें हम वैसे ही जो है वो नहीं देखते हैं, क्योंकि एक तो आप लोग हमें सी टीम से जो है वो खिला रहे हो, पता नहीं ये जो मेन टीम अब आई कि ये टीम उसके साथ हमारा क्या हाल जो है वो होगा, क्योंकि ये तप गए, ये तपे हुए हैं भाई साहब। ये न्यूजीलैंड वाले वो जो हम लोग 400 ये चेस कर रहे थे ना, ये फ़खर जमान जो थे, बाबर आजम जो खड़े थे, वो ये स्पिरिट होती है भाई साहब। आप अगर एक चीज़ नोट करोगे कि यार अगले वाले आप आके आपके होम ग्राउंड पर इस तरह आपको पेल के जा रहे हैं, तो आप नए कमर्स के लिए जो है या आपने कंट्री के लिए इस तरह का कोई पॉइंट मिसाल जो है वो बनाओगे कि भाई साहब ये हमारे साथ करके जो है वो गए थे, तो देख लो आगे आने वाली सीरीज़ में हमने इनके साथ जो है वो क्या किया, इनके होम ग्राउंड पे जाके हमने इनको पहला है, और फिर ये जब हमारे होम ग्राउंड पे आए तब भी हमने इनको जो है वो पहला है। एक तो भाई साहब हार होती है, बंदा हारता है, हार जीत दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन एक आध रन से बंदा हार जाए, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रन 4 रन इस तरह भाई साहब 80 रन से अगले वाले आपको पेल के जो है वो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार कोई एक आध मैच में, एवरी मैच में तकरीबन आप लोग देख लो 60 70 80 रन 50 रन 40 रन इसी से जो है वो आप लोग हार रहे हो। तो इससे हम लोग क्या जो है वो तवक्को करेंगे कि हमारी टीम जो है कोई हमें परफॉर्मेंस जो है वो दे दे, या हमारी टीम जो है कोई रहने दो भाई, ये चीज़ें वगैरह जो है वो छोड़ दो और किसी कामों में जो है वो लग जाओ, क्योंकि अभी के लिए बड़ा मुश्किल है। ये शेर है भाई साहब, ये लीगों के शेर है, ये PSL के शेर है। PSL में आने तो ये सब दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो देंगे, और दुबई किस्म के हिसाब किताब जो है वो PSL में होगा, क्योंकि हमने अगर कोई प्लानिंग बनानी है, ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, ना कोई हमने इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो करनी है कि हम बता सके कि यार किस सिचुएशन में हमने जो है वो क्या करना है। खैर मेरे पास कोई इतना ख़ास किस्म का मैच का वो है नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, जो आप लोगों ने बताया मैं उस पर जो है वो गपशप आप लोग के साथ लगा रहा हूँ। लेकिन ऑन द स्पॉट वही कहूँगा कि भाई साहब हम सुनाते रहेंगे, ये लोग सुनते रहेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से जो है वो निकाल देंगे, और हमारी वीडियो आप लोग आगे शेयर नहीं करते हो, ताकि जो आप लोग की आवाज़ है मेरी आवाज़ है, एक ही बात है, आप लोग बताते हो मैं बोलता हूँ, वो आगे जो है वो कन्वे नहीं हो पाती है, आगे जो है वो जा नहीं पाती है। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारी बात की जो है वो भाई साहब सुनी जाएगी। खैर इसी बात पर, इसी नोट पर जो है वो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दैट्स इट आज की वीडियो के लिए तुम्हें काफ़ी था। होप ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। और आप लोगों को क्या लगता है कि तीसरा जो ये ODI होगा इसमें पाकिस्तान क्या नमूने या क्या किस्म दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो देंगे, और कहाँ कहाँ पे जो है वो हम बेहतरी या बेहतर जो है बेहतरी या कुछ भी हम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तीसरे मैच में या तीसरे ODI में भी जो है वो हम कोई परफॉर्मेंस जो है वो दे दें। तो इसी तरह के ODI के साथ मुलाकात बहुत जल्द जो है वो हो जाएगी, तो दुआओं में याद रखें। अगली मुलाकात होगी कल या इसी तरह के वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई रोक सक मुझे? नहीं भाई कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज। मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही। जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वापस